अगर आप भी हर छोटे बड़े चीज के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो संभल जाइए, क्योंकि संसद में चुपके से एक ऐसा बिल पास हो गया है जो आपकी जेब अब खाली कर सकता है। संसद में टैक्सेशन एंड अदर लॉ अमेंडमेंट बिल 2026 पास कर दिया गया है। सरकार ने उस पुराने नियम को ही बदल दिया जो बैंकों को यूपीआई पर चार्ज लगाने से रोकता था। खबरों की माने तो 2000 से ज्यादा पेमेंट करने पर 0.25% से 0.4% तक का चार्ज लग सकता है। हालांकि सरकार ये कह रही है कि ये चार्ज दुकानदारों को देना होगा, ग्राहकों को नहीं। लेकिन भाई साहब, आप जनता को मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अब जरा आप सोचिए कि हमारे चुने गए नेता इस बिल पर संसद में कितने देर बहस किए होंगे। जवाब सुन के आपका खून खौल जाएगा। 0 मिनट। जी हाँ, विपक्ष के नारेबाजी और हंगामे के बीच बिना किसी बहस के वॉइस वोट पे इस बिल को पास कर दिया जाता है। फैसला यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। आपको मैं एक बात बता दूं कि भारत के संसद को एक दिन का चलाने का खर्चा 10 करोड़ से भी ज्यादा आता है। लेकिन जब देश के करोड़ों लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले यूपीआई पर कानून बनने की बात आती है तो हमारे द्वारा चुने गए नेता इस पर 10 मिनट भी बहस नहीं कर पाते। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। इस बिल के पीछे के सीक्रेट हिडन क्या है जो आपको कोई नहीं बता रहा है। इसका कनेक्शन यूएस प्रेशर और ग्लोबल कैपिटल से है। एक्सपर्ट के मुताबिक विदेशी कंपनियां और ग्लोबल मास्टर कार्ड, वीजा जैसे दिग्गजों का दबाव था कि भारत में फ्री यूपीआई मॉडल को खत्म किया जाए, क्योंकि यूपीआई फ्री होने के कारण उन कंपनियों का धंधा मंदा पड़ गया था। सरकार ग्लोबल इकोनॉमी और विदेशी कंपनियों को भारत लाने के चक्कर में अब डिजिटल इंडिया के नाम पर बैंकों को कमाने का जरिया दे रही है। अब जब पूरा देश यूपीआई पर आ गया है तो इसे एक वसूली का जरिया बना दिया गया है। जिस तरीके से यह बिल पार्लियामेंट में पास हुआ है उसे देखने से ही लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला जरूर है।